Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the chapter, The Earth, written by H.E. Pepys. I hope you would have gone through all the past videos before going this video. And for the better understanding, it is very important to connect each and every videos to each other for the better understanding, because without them, if you only watch only a single video, that is approximately 10 minutes or above them, at least 20 minutes or 25 minutes, it is not possible to understand the whole chapter, because the chapter's explanations are very high. And I analyzed each and every paragraph in a broad way for the better understanding for the students. Okay, so you should interconnect all these videos together. So before going to this part of the video, I covered some words which are very important from the point of view of these paragraphs. So the first word is chronicle. CHRONICLE. It is a noun. ये noun है. इसका मीनिंग होते हैं अकाउंट या रिकॉर्ड. मीन्स कोई चीज़ की जानकारी होना या रिकॉर्ड होना. एंटेगोनिज्म मीनिंग होते हैं इल फीलिंग, मतलब बुरा जो है लगना किसी चीज़ को, या ऐसा लगना कि कोई चीज़ आपके विरोध में है. एस्कॉर्ट, SCOURED, ये एक वर्ब है. इसका मीनिंग होते हैं रब इट या क्लीन्ड, किसी चीज़ को रगड़ा हुआ होना या साफ सुथरा होना. तो अभी तक पिछले पैराग्राफ में देखा था कि बेंजी की क्या प्रॉब्लम थी. बेंजी ने मैरिज कर लिया और किस तरीके से अपने फादर मदर के साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया. अब इसके बाद है कि जिस गर्ल से उसने मैरिज किया था वहां से है शुरू. बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट. मतलब जो फ्लोरेंस गर्ल थी, इसके साथ कुछ और ही प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ही अलग थी. इट सेम्ड टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम. ऐसा मालूम पड़ा कि जो लड़की फ्लोरेंस गर्ल थी वो बेंजी को उन सब से अलग करना चाहती है. द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज्ड डीपली विद एंटेगोनिज्म. अब जो घर का जो माहौल था, एयर था, वो ऐसा लगा कि ये एयर जो है बिल्कुल जो है वो एंटेगोनिज्म से भर गई हो. एंटेगोनिज्म मतलब इल फीलिंग से भर गई हो, या ऐसा लगा कि एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है या समझदारी है वो उनका वो कमजोर होने लगा. द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड. हाउस ऐसा लगा कि दिखता तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा कि घर जो है बिल्कुल बट गया था. किसके बीच में? बेंजी वाइफ और उनके फादर मदर के बीच में. एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी. और प्रेजेंटली जो है वाकई में यह जो है वो डिवाइड हो गया था. अप टू दैट टाइम द 4 पीपल हैड ईटन टुगेदर. अब तक जो है चारों लोग जो घर में थे, बेंजी की वाइफ फ्लोरेंस, उनके फादर मदर, ये एक साथ जो है खाना खाया करते थे. सडनली बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्कॉट द सस्पेंस. अचानक से क्या हुआ, बेंजी के मदर जो है वो फ्लोरेंस का जो सॉसपेन के जो साफ करना होता है, उसको खुरचना होता है, उसको पसंद नहीं की. सॉसपेन वही होते हैं जिस पे चाय बनाते हैं या कुछ और चीज़ उबालते हैं. आई ऑलवेज स्कर देम विद सोडा. कहते हैं, बेंजी की मदर कहती है कि मैं हमेशा इस सॉसपेन को जो है वो सोडा से धोती हूँ या खुरचती हूँ. सोडाज ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल. वो कहती है कि सोडा हमारे लिए हमेशा जो है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और हमेशा रहेंगे. When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी ने इस झगड़े के बारे में सुना तो उसके पास एक बहुत ही साधारण सा समाधान था. That settles it. जो कि इसको सेटल करती है. He said, now you eat in the kitchen and we'll eat in the other room. बेंजी ने कहा, क्या कहा उसने? अपने माता पिता को कहता है कि अब जो है आप लोग किचन में खाना खाओ और हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रूम में खाना खाएंगे. And throughout that winter, Benji and his wife lived in one part of the house and his father and mother in the other. और पूरी सर्दी के समय में बेंजी और उनके जो वाइफ है वो घर के एक हिस्से में रहे और उनके फादर और मदर जो है वो घर के दूसरे हिस्से में रहे. To the old people, the days began now to seem very long. अब ये जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो उनके फादर मदर थे, उनके लिए जो दिन है वो बहुत ही लंबे नजर आने लगे. एंड एज दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड दे कुड सी द रीजन. और जब वो लैंड को बाहर झांक के देखते थे तो वो इसका कारण समझ सकते थे.
Where there had once been brown bare earth, rows of winter beans, patches of wheat, there were now only Benji's chicken houses. जिस जमीन पर में किसी जमाने में जो जमीन बेयर अर्थ हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी, ब्राउन कलर की दिखती थी, जिस पर में विंटर्स में बीन्स लगाए जाते थे, बीन्स खाने वाले होते हैं, उनके रो रहते थे, व्हीट जो गेहूं होते हैं उनके पौधे होते थे, अब वहां पे क्या थे, केवल बेंजी के चिकन के हाउसेस दिखाई पड़ रहे थे. द अर्थ वॉज स्टिल देयर बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न्ड देम. अर्थ तो अभी भी वहां था, लेकिन इसका जो पर्पस था वो अब और अधिक जो है उनसे जुड़ा नहीं था. द प्लाव, द मेयर, द कार्ट एंड देयर फ्यू टूल्स स्टूड अबाउट इन द यार्ड. जो हल थे, जो घोड़ी थी मेयर, जो कार्ट थे जो खींचने वाले थे, गाड़ी थे, और कुछ जो उनके औजार थे वो जो आंगन होते हैं यार्ड, उसमें जो है लगभग खड़े थे. बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन एवर दैट विदाउट द अर्थ दे वर यूजलेस. लेकिन अब यह पहले से ज़्यादा सत्य था कि बिना अर्थ के ये जो जितने भी चीज़ खड़े थे, प्लाव, मेयर, कार्ट, ये बेकार थे, यूजलेस थे. As the winter went on, the four people were more and more confined indoors. एक तरफ तो विंटर चला गया, दूसरी तरफ जो चारों लोग थे वो अधिक से अधिक जो है घर के अंदर में जो है बंद रहते थे. The division in the house became an enormous gap. घर में जो डिवीजन हुआ इसने बहुत ज़्यादा खाई या गैप जो है वो पैदा कर दिया. The two women passed each other on the stairs with glances of antagonism nor speaking. Two women means बेंजी के वाइफ फ्लोरेंस और उनकी मदर जो है, जब एक दूसरे से मिलते थे स्टेयर्स पर में, तो वो एक दूसरे को जो है वो दुश्मनी भरी, एंटागोनिज्म मतलब दुश्मनी भरी नज़र से देखते थे और ना ही बोलते थे. When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly. जब कभी भी बेंजिस के फादर जो है वो संडेज के दिन जो है बाहर प्रीच उपदेश देने के लिए जाया करते थे, तो वह जो है धीरे धीरे चला करते थे और उनका मन बिल्कुल टूटा हुआ था. With the steps of an old man, और उनका अब जो कदम था वह एक ओल्ड मैन की तरह था. Only Benji appeared not to be upset. केवल बेंजी ही ऐसा मालूम पड़ता था कि वो अपसेट नहीं था. Preoccupied with his hands, it was as if the emotions of normal people never penetrated beyond his plump, hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still. अपनी hands जो उनके पास था उसी को preoccupied कहा गया है. It was as if the emotion of normal people never penetrated beyond his plump. कि नॉर्मल पीपल जो है, क्योंकि उनके जो माता पिता थे अब नॉर्मल हो गए थे, वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया था, तो नॉर्मल पीपल के जो इमोशन है वो कभी भी जो है उनके गले के अंदर नहीं उतरा, उनके दिमाग के अंदर नहीं उतरा, उनके जो ब्रेन थे, जो हेयरी फेस थे, उनके अंदर कभी नहीं गया. एंड द आइज, और ना ही आइज उसको समझ पाया. दैट लुक्ड सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल. जो आइज अभी भी हार्मलेस दिखाई देता था और भोला भाला दिखाई देता था. बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन. लेकिन अंत में बेंजी ही था जिसने यह डिसीजन किया. क्या डिसीजन किया? मैम एंड डैड, ही सेड, इट वुड बी बेटर, लॉट बेटर इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव. उसने कहा कि मॉम मतलब मदर मतलब मॉम और डैड मतलब फादर, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कहीं और जगह चले जाओ रहने के लिए. समवेयर मीन्स कहीं और जगह चले जाओ, या कहीं आप और जगह चले जाते रहने के लिए. या अच्छा होता कि अगर आप कहीं और जगह चले जाते रहने के लिए. बेंजी, दिस सेड, उनके माता पिता ने कहा, बेंजी या तुम क्या बोल रहे हो? A lot better, he said. This is our house now. We want it. I bought the house and want it now. उसने कहा बहुत ही अच्छा रहेगा, यह अब हमारा घर है, हमें इसे चाहिए. We want it. मैंने इस घर को खरीदा है, अब हमें यह घर चाहिए. बेंजी, फिर से उसके माता पिता कहते, बेंजी तुम यह क्या बोल रहे हो? I bought it and want it. Benji said again, I want you to go. बेंजी फिर से दोबारा कहते हैं
कि मैंने इसे खरीदा है और मैं इसे चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ, आप लोग चले जाओ। ओके, तो इसके साथ हम इसको स्टॉप करते हैं। अब ये काफ़ी स्टोरी इमोशनल की तरफ पहुँच रही है और इतना तक में तो पता लग गया होगा आपको कि किस तरीके से बेंजी तो एक भोला भाला जो है वो पुत्र दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वीडियो में जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस पे आ रही है और यह फाइनलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो बेंजी किस तरीके से अपने माता पिता को सफ़र करता है और लास्ट में जो है अपने माता पिता को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो in next video, and I think that it would help you a lot if you read them in a very sincere way and share these videos to your friends, to your classmates. They can also take advantage of such videos. Thank you.